नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। यह वही आयड़ की नदी है जिसको लेकर करोड़ों अरबों रुपए का खर्च करके इसे वेनिस के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि यह सब कुछ सृष्टि जो है उस ईश्वर की बनाई हुई एक बेहतर कृति है जिसके अंदर मनुष्य सदैव विचरण करने वाला एक प्राणी मात्र है। लेकिन अब देखने वाला विषय ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके के हालात वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं, ये रौद्र रूप इन नदियों का सदैव इनकी अटखेलियों के रूप में देखा जाता है। आयड़ नदी आज वर्तमान में इतना करीब 4 से 5 फीट पानी का बहाव स्तर बन चुका है और आप देख सकते हैं इस तरह के हालात जो यहाँ पर उत्पन्न हो चुके हैं। अब मात्र ये देखा जा सकता है करीब 4 या 5 फीट का पानी स्तर और बढ़ता है तो यहाँ पर ये पुलिया के ऊपर से गुजरता हुआ एक बार 2005 में जिस तरह के हालात बने थे वह हालात आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ये यहाँ पर आयड़ के पास से गुजरने वाली एक सड़क है। इस सड़क के यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आनंद प्लाजा के उस छोर को छू गया है पानी, जिसके संदर्भ में ये कहा जाता था कि आयड़ की नदी के जो बहाव स्तर है उसको बांध कर एक वेनिस के रूप में तब्दील किया जाएगा। लगभग 75 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए, टाइलें लगाई गई, बीच में एक पगडंडी बनाई गई जिसके माध्यम से बताया गया है कि साल के 365 दिन इसी नदी में से होता हुआ पानी बहता हुआ नजर आएगा। लेकिन दादा ये पानी है, इसके न तो बहाव को रोका जा सकता है न ही इसकी गरिमा को बांधने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि जिस कृति को ईश्वर ने बनाया उसके बेहतर प्रहरी के तौर पर देखा जाए तो एक सैनिक के तौर पर सदैव मेवाड़ की रक्षा पहाड़, नदी, नालों इन सब ने मिलकर की थी और कहीं न कहीं आज मेवाड़ जो आज़ादी का पर्व और गौरव का एहसास करता है उसके कहीं न कहीं मुख्य प्रहरी और सेना नायक वे पहाड़, नदी, नाले और वे पगडंडियाँ थी जिन्हें आज कहीं न कहीं कुचल दिया गया उन रसूखदारों के द्वारा। और आज ये एक बार फिर बरसों बाद इस नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि सब तरफ उदयपुर की आम जनता अब इस आयड़ नदी के किनारे पर और पुल पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने मोबाइल के माध्यम से वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन पशुओं के पैरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उस जगह पे पानी का स्तर कितना है जहाँ पर लोग आवाजाही करते हैं और गाड़ियाँ लाते हैं। इसी से कयास लगाया जा सकता है। और हम भी आपको बता दें कि हमारे घुटनों से भी ऊपर पानी तो यहाँ पर है, तो आप ये कयास लगाइए कि पानी बीच में कितनी रफ्तार से जा रहा है। और व्यक्ति यहाँ पर अब वीडियो बनाने के लिए इस तरीके से आ रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं जिन गाड़ियों वालों ने गाड़ी निकालने का प्रयास किया अब वे उल्टे अपने ऑटो दिलचाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक भाई अपने फेसबुक और इंस्टा के लिए वीडियो बनाते हुए और हर व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कर अपने मोबाइल से कैमरे में कैद कर रहे हैं। किसको ये वह पेड़ है जो आपको अभी फिलहाल खड़े नजर आ रहे हैं। ये नेताओं के द्वारा वृक्षारोपण के एक महत्वपूर्ण संदेश को देते हुए लगाए गए थे और ये सारे पेड़ अभी फिलहाल खड़े इसलिए हैं कि इनकी मजबूती के साथ बुआई की गई और गाय भैंसे अपनी पूंछों से यहाँ पर पानी उड़ा रहे हैं। दादा, हाँ दादा, कैसा महसूस हो रहा है? मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है। वो वेनिस का क्या करें? कौन वेनिस? ये वेनिस बनी थी ना, ये तो यार सपना ही रह जाएगा वेनिस का। ये तो ऊपर वाले की कृति है। पानी को कोई बांध सका क्या आज तक? नहीं, कोई नहीं बात। हमने पंजाब में देख लिया, अजमेर में देख लिया, अभी उदयपुर में भी आने उदयपुर में भी देख लो, देख ही ले एक बार, देख ही लो। क्योंकि जब तक है नेता तब तक तो विक्रेता बने हुए हो। सही है। उदयपुर जाना। ये आप देखिए गणपति महोत्सव चल रहा है लेकिन ये चूहा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर ऊपर चढ़ गया है और जैसे तैसे अपनी जान को बचाए हुए बैठा हुआ है। लेकिन गणपति महाराज के दिन चल रहे हैं, अभी गणपति महोत्सव का आज विसर्जन होने वाला है, आज अंतिम दिन है और ये पूरी तरह से बचने का प्रयास कर रहा है। ये ऊपर चढ़ गया है और इधर सब स्थितियाँ खराब है और इन स्थितियों से कैसे नासाज पाया जा सके। हमारे साथ दौलत जी आ गए हैं। दौलत जी, कैसा मजा आ रहा है? मजा तो अच्छा आ रहा है। प्रकृति ने विद्र रूप ले लिया है। बारिश का जो भूचाल है आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि बहुत ही सारा
जो 75 करोड़ रुपए लगा के पानी को बांधने का प्रयास किया जा रहा था, वेनिस बना रहे थे, वेनिस। वेनिस नदी जो बनाई गई है उसका आप रूप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेनिस नदी ने विद्रोह रूप ले लिया है। और कपीस जी, मैं आपको कहना चाहूंगा ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों तक ये जो बातें हैं जो आप पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले की सृष्टि का नियम है कि कोई इसे बदल नहीं सकता है। बिल्कुल। आने वाले समय में कितना महंगा पड़ेगा। बिल्कुल महंगा पड़ेगा, ये आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मेवाड़ सदैव से आजाद रहा है। उसका कहीं न कहीं कारण देखा जाए तो नदी, नाले और पहाड़ और झीलें थी। ये मुख्य सेना है और सेना नायक है। इनका जिस तरीके से तोड़ फोड़ करके लोग महत्वाकांक्षी पहाड़ों पे जा रहे हैं, ये उसी का फलस्वरूप है कि क्या? बिल्कुल सही, आपका कहना सही है। उसी वजह से ये जो प्रकृति है विद्रोह रूप ले रही है और पानी की जो आवक है धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है अपने घुटनों तक हो चुका है। हाँ, चूहा ऊपर बैठा हुआ। कौन? चूहा, चूहा कहाँ पर? अच्छा, हाँ, ये लो। चूहा यहाँ पर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा है और मुझे लग नहीं रहा है ये बढ़िया लोगों को एक बिना वो चप्पल खुल गया भाई साहब का, और ये बहुत अजीबोगरीब। लेकिन अगर ये 2 घंटे भी यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर बरसात अगर और आई तो हो सकता है ये पुलिया को छू जाए, और पुलिया पर खड़े लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। दादा, क्या आनंद आ रहा है? बस बढ़िया सर। वेनिस बना रहे थे ये? हाँ, दीवाने का ये नदी है, नदी रहेगी। हाँ, नदी रहेगी। हाँ, और वो पैसा लगाया था जो है वो सब दे गया। उदय सागर। हाँ, उदय सागर पहुंच गया। कभी मोहसिन भाई आओ नहीं आगे, क्या जूतों की परवाह? अरे यार, जूतों की परवाह नहीं करनी, अभी तो उदयपुर चमन हो रहा है। हाँ मोहसिन भाई, हाँ सर। वेनिस बन रहा था अपना ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाएगा। नदियों को कोई बांध सकता है क्या? कोई नहीं मान सकता सर। ये तो उदयपुर की सेना के तौर पे देखा जा सकता है। पहाड़ वगैरह सब इनको तोड़ना फोड़ना भी महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल हाँ। महंगा पड़ा है। प्रकृति जो खेलेगा उसको भुगतान करना पड़ेगा आपको। प्रकृति प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल बिल्कुल देगी। हमारी सारी है। ये हमारे मोहसिन भाई है और बहुत ही हमारे बचपन के मित्र हैं। ये अगर 2 घंटे भी बरसात अगर और चली तो ये जो पानी है फिलहाल तो पुलिया के आसपास आ चुका है। 2005 के बाद एक बार फिर उदयपुर शहर में इस तरह का हालात देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से 75 करोड़ रुपए लगाकर इसको बांधने का प्रयास किया गया और जिस ईश्वर की आस्था, वो ईश्वर भी अभी पानी के अंतर्गत ही नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कटाकड़ा यही चलेगा अंदर। हर तरफ अब यहाँ पर एकदम मेले सा प्रतीत हो गया है। हालांकि पूरे उदयपुर शहर में देखा जाए तो आज गणपति महोत्सव का विसर्जन है। दादा, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो वेनिस का पैसे का क्या करना है? वो वेनिस में पैसा लगाया था 75 करोड़ रुपए, वेनिस बना रहे थे नदी में, वो किधर गया पैसा? वो पानी में गया, आगे निकल गया। हाँ बिल्कुल, उदय सागर में गया। उदय सागर में चला गया। उदय सागर के अंदर आज 75 करोड़ रुपए जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ दादा, कैसे, क्या कहना आपका? मजा तो आ रहा है? अरे मजा, आनंद तो ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ये तो बताओ। हाँ, देख लो बच्चा लोग। यहाँ पर अब पूरी तरह से प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, उसकी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और पूरे आप देख लीजिए पुलिया पर किस तरीके से यहाँ पर हर तरह के वर्ग के उम्रदराज सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सभी लोग अपने वीडियो के मार्फत, मोबाइल कैमरों के मार्फत यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। अब धीमी गति से ही सही, लेकिन देर रात लगातार हुई बरसात के बाद यहाँ पर उदयपुर शहर में अब आयड़ नदी पूरी तरह से उफान पर है और उफान पर होने के साथ ही अब यहाँ पर एक मेले सा एहसास होने लगा है। और यहाँ पर अब यहाँ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में एकत्रित हो रहे हैं। दोनों ही तरफ पुल के यहाँ पर लोग एकत्रित हो चुके हैं। पूरी नदी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हो जी। इससे पहले कौन से सन में देखा था आपने इतना पानी? पानी गया थी, कब देखा था इससे पहले इतना पानी, और इससे भी ज्यादा कब देखा? हमने 30 साल पहले देखा। 30 साल पहले देखा। हाँ, 83 के अंदर 83 में देखा था इतना पानी। हाँ, यहाँ तक पानी था।
तो अब ये और ज्यादा अगर बरसात आई और पानी बढ़ा तो यहाँ पे हालात खराब होंगे ना। तो ये बारिश को कोई भरोसा नहीं है। वो एक बिजनेस बना रहे थे 75 करोड़ रुपए लगाए थे, किधर गए वो पैसे? वो तो क्या बता क्या देंगे। दूसरे साइड निकल गए। तो यार आप तो हमारे बहन हो, हाँ जी। मजा आ रहा पानी का। आनंद आ रहा है, आनंद आज तो आनंद आई। और गणेश महोत्सव और दूसरी तरफ विसर्जन की पूरी तैयारी है। बहरी चश्मे से मजा आ जाए। 75 करोड़ रुपए का क्या हुआ? वो तो अब आप देख लो, आपके सामने लग रहा है आपको क्या है जो भी। बिल्कुल। और यहाँ पर पुलिस की बैठक हो गई है और यहाँ पे लोग बहुत एकत्रित हो गए, कुछ हादसा हो गया तो हादसे की तो प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए ना। जैसे अभी ये साहब आए हैं चाहते हुए, इन्होंने ट्रैफिक हटा ही रहे हैं आपके सामने। एक हिसाब से प्रशासन लगना चाहिए यहाँ पे। नदी नालों को कोई बांध सकता है क्या? कोई नहीं बांध सकता, वो तो ही है, पर किसी को जनहानि जैसे ये देखो आपके सामने जो दिख रहा है नजारा, वो तो अंदर तक चले गए लोग, तो ठेठ पानी में गेट में। आपके सामने वही है। ये हमारे भाई है। भाई साहब कोई हादसा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर यहाँ पे भाई लोग ये देखो पानी में जा रहे हैं वहाँ पे, हाँ जी, कौन होगा हादसे में जिम्मेदार? बस अब आपकी दुआ है, पानी तो कोई भरोसा नहीं है। पानी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर पानी का कोई भरोसा नहीं है और कुछ भी नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हर व्यक्ति पहुंच रहा है और पहुंचने के साथ ही वे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से वीडियो बर्बाद ले ले में। और ये देखिए यहाँ पर वहाँ चले जाते हैं अपन। पूरी तरह से आयड़ नदी का जो पानी है एक बार फिर 2005 और लगभग 30 सालों के बाद इस वेग को लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। और बाबा साहब की बिल्कुल दुआ है और बाबा साहब की दुआ के ये बचाने करने ये करने वाले हैं। हाँ, यही बचाएंगे और यही रखेंगे। कॉलोनी सारी बड़े इसी से बचाते रहे और ये पानी वहाँ तक पानी पहुँचता है कॉलोनी तक और इसकी दुआ से यही होता है। और कई साल बाबा साहब 20 साल वो बैठे थे, उन्होंने बचा के यहाँ दीवार थी, उन्होंने बचा के 3 बार बोला जब दीवार टूटी। अच्छा, बस उसके बाद ये अब वही। आप ये देखिए कितना वेग से पानी आ रहा है। लगभग अब करीब अगर पुलिया के नीचे जो पानी गुजरने का मार्ग है उसको अगर देखा जाए तो 1.5-2 फीट का पानी का और स्तर बचा है। बाकी अगर पानी का वेग अगर बढ़ा तो आप मान के चलिए कि आज हो सकता है एक बार फिर 30 साल के बाद का रिकॉर्ड टूट जाए। और जिन लोगों का ये ख्वाब था कि इस नदी के दायरे को बांधने का, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि न तो कोई नदी को बांध सकता है न नाले को बांध सकता है। ये पानी है जो अपनी अटखेलियाँ करते हुए अपने ही अंदाज में चलता है। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि वो ईश्वर की बनाई हुई कृति से छेड़छाड़ करते हैं और 75 करोड़ रुपए को, आम जनता के पैसे को इस नदी के गंदे पानी की तरह बहाने का प्रयास किया गया और सबके हालात खराब हो गए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर कुछ नेताओं ने अपने नाम के पेड़ लगाए। वो नेता जो भ्रष्ट थे तो उनके उगाए हुए पेड़ किस तरह की ऑक्सीजन देते हैं कि क्या स्वास्थ्य बिगाड़ कर ही रखेंगे क्या इस उदयपुर शहर का स्वास्थ्य? और कहीं न कहीं वे नेता जिम्मेदार है जिनके बीमारी, उनके फैलाई हुई बीमारी से न तो स्वास्थ्य सुधर सकता है और न ही जीवन सुधर सकता है। इसलिए राजनीति को भी देश हित में करना चाहिए और सभी भाईचारे से रह सके इसी अंदाज में करना चाहिए। अपनी राजनीतिक रोटी के सिकने वाले तवे को इस तरह से गर्म नहीं करना चाहिए कि देश का माहौल गर्मा जाए। आज से कितने साल पहले देखा? 2006 में देखा था पानी और 2006 के बाद आज देख रहा हूँ। क्या लगता है पानी पुल के ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता, कोई भरोसा नहीं है। तो प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। ये आयन की नदी को वेनिस बना रहे थे, क्या कहना चाहोगे? भाग गया वो, सब दे गया वो तो किधर गए पैसे? किधर गए? आगे किधर गए? आगे सब सागर में गए, सागर में गए, सब में से 72 करोड़ रुपए। कोई भी नदी नालों और पहाड़ों को और प्रकृति को बांध सकता है क्या? कोई नहीं मान सकता, कुदरत का ये सब फेल है। अपन ने भी पंजाब में और अजमेर में देख लीजिए किस तरह के हालात हो रहे हैं। यहाँ भी बन सकते हैं? नहीं राजस्थान में चंबल नदी हमने लिमिट से बाहर चल रही हो, लिमिट से बाहर चल रही चंबल नदी। बिल्कुल साहब, ये देखिए आप बता देता हूँ लगभग 30 सालों के बाद उदयपुर शहर में एक बार फिर आयड़ नदी को पूरी तरह से उफान पे देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन के कुछ कार्मिक अब यहाँ पर आए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था भी जाम के हालात से गुजरती हुई नजर आ रही है। लोगों को यहाँ पर अब हर व्यक्ति को एक उत्साह है कि फिलहाल झीलें के पानी देखा जाए तो झीलें सभी लबालब हो चुकी है। उसके बावजूद भी लगातार बारिश जो आ रही है
वे कहीं न कहीं अब लोगों को चिंता के विषय में डाल दी, क्योंकि अजमेर और अजमेर के बाद पंजाब और पंजाब के साथ ही अन्य कई प्रदेशों के हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, उसके आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान न हो जाए, इसके लिए लोगों को पूरी तरह से मुस्तैद और सचेत रहना चाहिए।